गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय बच्चों। आज के गणित के कक्षा में मैं आपको स्वागत करती हूँ। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सही कहा बच्चों, हम गुनाह करने के बारे में सीख रहे थे, तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो गुनाह यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो हम क्या सीखे थे पिछले क्लास में? गुनाह कैसे करते हैं। पर गुनाह करने के लिए थोड़े प्रिंसिपल्स जानना जरूरी है, यानी कि गुनाह के गुणधर्म के बारे में हमें जानना अत्यावश्यक है। तो आज हम क्या देख रहे हैं बच्चों? आज हम गुनाह के गुण धर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम देख रहे हैं बच्चों आज के क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हैं, गुनाह के गुण धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आज के क्लास में आप पूछ लीजिए। मैं क्लास के अंतिम 5 मिनट में आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दे दूंगी। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों, बेझिझक पूछिए। आपके डाउट को हल करने के लिए ही हम यहाँ पे है। आखिरी 5 मिनट में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी बच्चों। तो आज चले आज के क्लास के और बड़े गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है देखते हैं। ठीक है। तो बच्चों, गुणा के गुण धर्म। ठीक है। अभी हम देखने जा रहे हैं गुना के गुणधर्म। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहला गुणधर्म के बारे में देखेंगे बच्चों। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो आप आसानी से ये समझने की कोशिश कीजिए। पर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता के देती हूँ। आप ध्यान से देखिए और सीखिए। तो आप यहाँ पे ले लीजिए। आप पहले 5 बार 6 लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप 5 बार 6 लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 बार 6। तो 5 यानी कि आप 5 पंक्तियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5 पंक्तियां बनाएंगे। मेरे साथ बनाएंगे बच्चों आप। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पंक्तियां बन गई। 1, 2, 3, 4, 5। अभी 6 स्तंभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? 6 स्तंभ। तो आप बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको और अपनी पंक्तियां को सही प्रकार से बना देते हैं। अभी मुझे आप गिन के बताइए कि यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हमारा कितना गुणनफल है यहाँ पे? 30 है। ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया? बहुत खूब बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी पहले हम 6 को लिख के फिर 5 को लिख रहे हैं, यानी कि क्रम बदल रहे हैं। 6 बार 5 कर रहे हैं, यहाँ पे 5 बार 6 कर रहे हैं, और यहाँ पे 6 बार 5 कर रहे हैं बच्चों। ये आप लोगों को समझ में आ गया? अभी इसका क्या परिणाम रहेगा हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 6 बार 5 यानी कि 6 पंक्तियां पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पंक्तियां बना दी। बहुत खूब। अभी 5 स्तंभ बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्तंभ बनाए। अभी मुझे गिन के बताइए कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं। चलो, हरा रंग ले लिया मैंने। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28। सॉरी बच्चों,
29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मेरी गिनती में गलती हो गई बच्चों, सही से अभी गिन लिया है हमने। तो यहाँ पे क्या आया परिणाम? यहाँ पे 30 आया हमारा परिणाम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने 5 बार 6 किया तो भी हमारा जो गुणनफल है वह 30 है। 6 बार 5 भी किया तो हमारा जो गुणनफल 30 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि संख्याओं का क्रम, यानी कि जो ऑर्डर है, संख्याओं का क्रम बदल देने पर, बदल देने पर उनका गुणनफल, उनका गुणनफल नहीं बदलता है। तो हमने आज क्या सीखा बच्चों? संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। ये है पहला गुणधर्म किसका? हमारे गणित में गुणा करने का पहला गुणधर्म क्या है बच्चों? क्या है बच्चों बताइए? बहुत खूब, क्रम बदलकर गुणा करने पर हमें हमारा गुणनफल नहीं बदलता है। वेरी गुड, क्या नहीं बदलता है? जो संख्याओं का क्रम बदलकर हम गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल नहीं बदलता है। तो ये देखिए, ये सीख लीजिए कि गुणनफल नहीं बदलता है। ऐसे चित्र आपके पुस्तक में बना के जल्दी से बना दीजिए, ताकि आपको ये जो बात है, गुणनफल नहीं बदलता है यानी कि क्रम बदल देने पर हमारा जो गुणनफल है वह नहीं बदलता है, ये आप लोगों ने समझ लिया? अगर समझ लिया तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों। तो हमने एक चीज जो आज सीख लिया, बहुत खूब, बहुत अच्छा बच्चों। हमने क्या सीखा? संख्याओं का, यानी कि यहाँ 5 बार 6 या 6 बार 5 किया तो भी हमारा जो गुणनफल है, जो 30 है, वो नहीं बदला है। ये आप लोगों ने समझ लिया, तो पहला गुणधर्म आपने सीख लिया। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हुए हम दूसरा देखें, दूसरा गुणधर्म सीखें। आप लोग रेडी है, तैयार है? वेरी गुड बच्चों। तो अभी मैं ये हटा देती हूँ, मिटा देती हूँ। आप लोगों ने समझ लिया है, मैं समझती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला गुणधर्म सीखने आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर हमारा जो गुणनफल है, क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। पहला गुणधर्म आप लोगों ने सही प्रकार से सीख लिया है। क्या कर लिया है? सही प्रकार से आप लोगों ने सीख लिया है। अभी आप दूसरा गुणधर्म सीखने आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए, अभी जो दूसरा गुणधर्म है, वह आपको समझाने के पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 बार 1 लिया और यहाँ पे मैंने 8 बार 1 लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनका गुणनफल क्या है। ठीक है, अभी जब मैंने 5 बार 1 लिया तो यहाँ पे 5 पंक्तियां बना देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी पंक्तियां बनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पंक्तियां बनी हैं। और कितने स्तंभ बनेंगे? एक स्तंभ बनेंगे। तो अभी कहाँ मिल रहे हैं ये जो पंक्तियां और स्तंभ, कहाँ मिल रहे हैं, उस पॉइंट को आप क्या करेंगे? गिनेंगे। तो आप गिन के बताइए क्या रहेगा हमारा परिणाम? 1, 2, 3, 4, 5। क्या है हमारा परिणाम? 5 है। ठीक है, हमने देखा 5 बार 1 5 है। अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे 8 बार 1 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या किया आपने? 8 पंक्तियां बनाई।
1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पंक्तियां बनाई और 8 पंक्तियों में सिर्फ एक बार आप गुना कर रहे हैं, तो एक स्तंभ बनाएंगे। बन गया आपका स्तंभ। अभी जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, कौन मिल रहे हैं, ये स्तंभ और पंक्तियां मिल रहे हैं, उनको गिनेंगे, वो पॉइंट को आप गिनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आया हमारा परिणाम, 8 आया। तो आपने देखा यहाँ पे 5 बार 1 5 हुआ, 8 बार 1 8 हुआ। तो इन दोनों में आपने एक कॉमन चीज देखी, एक समान चीज देखी आप लोगों ने। क्या देखा यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया, बोलो चैट बॉक्स में बताइए बच्चों। वेरी गुड। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5 बार 1 में 5 आ रहा है, तो जो संख्या को 1 से हम गुना कर रहे हैं वही संख्या हमारा गुणनफल बन जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए 8 बार 1, देखिए यहाँ पे 8 हमारी संख्या जब वो ही गुणनफल में आ रही, जब हम उसे 1 के साथ गुना कर रहे हैं। 8 बार 1 मतलब 8 ही आएगा, ठीक है। 5 बार 1 है तो ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या समझा यहाँ से, इससे क्या सीखा आप लोगों ने। वेरी गुड। किसी संख्या, किसी संख्या और एक का गुणनफल, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव व संख्या ही होती है। ठीक है बच्चों, क्या सीखा आपने, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। यानी कि 5 बार 1 5 होता है और 8 बार 1 8 होता है, 100 बार 1 100 होता है, 375 बार 375 होता है बच्चों। तो आप लोगों को ये समझ लिया है आपने, तो एक दूसरा गुणधर्म सीख लिया। पहला गुणधर्म क्या था, क्रम बदलकर गुना करने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता। दूसरा गुणधर्म क्या सीखा आपने, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव संख्या ही होती है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह सीख लिया। क्या आप लोगों ने आपके नोटबुक में ऐसे चित्र बना दिए, अगर बना दिया तो थम्स अप डालिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझते हुए आप गणित को सीखिए, ताकि आप उसका प्रयोग आपके रोजी जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, आप जब दुकान जाते हैं तब आपको गुना करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको एक ही वस्तु 10 बार खरीदना, 10 में खरीदना है, यानी कि 10 बिस्किट खरीदना है, 10 बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो 10 बार वो बिस्किट का पैकेट का कितना पैसा हुआ वो आप गुना करेंगे, तो आपको जो गुणनफल कितना पैसा खर्च होगा आप समझ जाएंगे, और आप सही प्रकार से दुकानदार को पैसा दे पाएंगे। तो इस प्रकार से गुना का प्रयोग होता है हमारे रोजी जीवन में। तो ये गुणधर्म आपने सीख लिया। यस, वेरी गुड बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम तीसरा गुणधर्म सीख लें। यस, सब लोग तैयार है, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, अभी तीसरा गुणधर्म सीखने जा रहे हैं, और इसको सही से हम सीखेंगे तो हम इसका प्रयोग हमारे अभ्यास में भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो तीसरा जो गुणधर्म है वह देखिए यहाँ पे, 7 बार 0, 11 बार 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे इसका गुणनफल ढूंढ निकालना है। तो 7 बार 0 का आप गुणनफल ढूंढ निकालेंगे, तो 7 बार 0 मैंने, हमें तो पता है 1 2 3 4 5 6 7। क्या करना है, 7 पंक्तियां खींचनी है और फिर शून्य स्तंभ, शून्य स्तंभ में स्तंभ भी नहीं है ना बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने पंक्तियां खींच ली, पर यहाँ पे शून्य है, माने वहां पे कुछ नहीं बनाना है, तो कहीं भी मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं है, कहाँ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, हमारा परिणाम क्या रहेगा,
शून्य रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे शून्य लिखा? हमने पिछले क्या देखा था, दो बार एक मैंने हमने दो पंक्तियां बनाई, एक खींचा, फिर यहाँ जो मिल रहे हैं उस पॉइंट को, उस बिंदु को हमने गिना, एक और दो, दो बार एक बन गया दो, हमने देखा था बच्चों। परंतु यहाँ पे देखिए बच्चों, सात बार शून्य, यानी कि यहाँ पे कोई भी लकीर नहीं खींच पा रहे, स्तंभ नहीं खींच पा रहे, उसका मतलब क्या है, वहां पे कोई भी पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब है कुछ भी नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है, मैथमेटिक्स में, गणित में उसका अर्थ क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं, माने शून्य आप लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, सात बार शून्य क्या आएगा, शून्य आएगा। और यहाँ पे देखिए 11 बार शून्य करके देखते हैं। तो यहाँ पे 11 पंक्तियां बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। कितने पंक्तियां बनाई आपने, 11 पंक्तियां आप लोगों ने बनाई। पर आप यहाँ पे कोई भी स्तंभ नहीं बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्तंभों के जगह पे शून्य है, तो कोई भी स्तंभ नहीं बनाएंगे तो वहां पे कुछ भी तो आप गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपने 11 पंक्तियां बना दी, ठीक है, परंतु कोई भी वहां पे स्तंभ नहीं बना सकते, तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है वहां पे। तो आप गुणनफल में क्या लिखेंगे, बहुत खूब बच्चों, आप शून्य ही लिखेंगे। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आया बताइए? वेरी गुड। किसी संख्या और शून्य, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव, सदैव का मतलब हमेशा बच्चों, सदैव शून्य ही होता है। तो आप लोगों को क्या समझ आया कि हम किसी संख्या को शून्य के साथ गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल जो है वह शून्य ही रहेगा। तो शून्य के साथ करेंगे तो सदैव शून्य ही हमारा गुणनफल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो वेरी गुड, ऐसे चित्र बना दीजिए आपके नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोटबुक में बनाने के बाद मुझे थम्स अप डालिए। वेरी गुड, कितनी भी बड़ी संख्या आ गई यहाँ पे और यहाँ पे शून्य है, तो हमारा जो गुणनफल है शून्य ही रहेगा। हजारों वाली संख्या, 10,000 छह अंकों वाली संख्या, 8 अंकों वाली संख्या, 10 अंकों वाली संख्या ऐसे आ गई तो भी हमारा जो गुणनफल है शून्य ही रहेगा, क्योंकि अगर हमने उसको शून्य के साथ गुना किया तो वो शून्य ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने तीन गुण धर्म सीख लिए बच्चों, बहुत खूब, अपने लिए ताली खुद बना लीजिए क्योंकि आपने तीन चीज आज सीख लिया है। वेरी गुड। तो एक बार हम उसको याद करते हुए मेरे साथ आप लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, परंतु और एक बार आप ऐसे लिख दीजिए आपके नोटबुक में। तो पहला आप लिखेंगे संख्याओं, संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। ठीक है, यानी कि 5 बार 6 30 रहेगा, और 6 बार 5 भी 30 रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। दूसरा जो आपने सीखा था, किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से बनाएंगे,
8 बार एक कितना हुआ? 8 हुआ। 5 बार एक कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है। अभी तीसरा जो हमने सीखा था, क्या सीखा था? बताइए। वेरी गुड। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 8 बार शून्य कितना रहेगा? शून्य रहेगा। 10 बार शून्य कितना रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। 3 गुणधर्म आपने सीख लिए आज, और तीनों को आपने समझ भी लिया, आपके नोटबुक में लिख दिया है। तो ये गुणधर्म आपने सीख लिया, तो आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो बुक बैक एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, उसका हल हम करेंगे। उसको मैंने एक एक्टिविटी के माध्यम से दिखाया है, प्रस्तुत किया है। यहाँ पे आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों। तो ध्यान से आप मेरा उत्तर दीजिए। आपने ये सीख लिया, तो उसका उत्तर सही से दीजिए। ठीक है। अभी मेरे साथ आगे बढ़ते हुए देखिए और समझिए। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो बच्चों, यहाँ पे आपके बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड भी आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप पहले सही से समझ ले। ठीक है। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, बच्चों सही से आंसर भी कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, 20,545 बार 432 इज इक्वल टू कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गुणधर्म आ रहा है बच्चों। 1 मिनट में एस्केप होके मैं वापस शेयर करते। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 20,545 बार 432 कितना होता है? यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे एक खाली जगह दिया है और उसको गुना किया है 20,545 के साथ। तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको पहला गुणधर्म का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? हमारा आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। तो इसका जो भी गुणनफल रहेगा वो ये रहेगा, 432 बार 20,545 हमारा सही परिणाम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 46,580, यानी कि 46,580 बार। क्या यहाँ पे आपको नहीं लिखा है, पर यहाँ पे इज इक्वल टू साइन, यानी कि इक्वल टू का साइन डाल रखा है, और यहाँ पे 307 लिखा है, और यहाँ पे भी खाली स्थान दिया है। तो आप हमारा दिमाग लगाते हुए हैं, आप क्या समझेंगे? ये एक समान है। तो मैं यहाँ पे आपको सही से दिखा देती हूँ। आपको कहा गया है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए बच्चों, देखिए बच्चों। सो 45,580 बार क्या आपको वापस 307 बार ये देगा? तो आपको क्या समझना है? यहाँ पे यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, सही से कहा। यहाँ पे 307 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 45। 45 है बच्चों, 46। 46,580 आएगा। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? पहले 307, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 46,580। तो आप सही से क्या करेंगे? ये ऑप्शन बी चूज करेंगे। तो चलिए सही से आंसर चूज करते हैं। वेरी गुड। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ
पे आपको कहा गया है, आपको आप देखते ही क्या समझेंगे यहाँ पे? आपको तो परिणाम आएगा 85,321 बार एक, माने आप लोगों को समझ गुणधर्म सीख रखे हैं आप लोग। एक के साथ आप गुना करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा परिणाम में, गुणनफल में कौन आएगा? वही संख्या आएगी, यानी कि 85,321। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन बी। वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में सही आंसर दे रखा है। यहाँ पे देखिए एक बार, अभी आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी कर दिया बच्चों, पर ध्यान से दीजिए, ए या बी आएगा बताइए? यहाँ पे 57,042 है आपके पास, तो आप क्या लेंगे? यहाँ पे 57,042 है और यहाँ पे क्या है? 54,702 है। तो आपको ध्यान से संख्या देखनी है। ए रहेगा आपका सही सा आंसर। वेरी गुड बच्चों। और यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों को पता है कैसे आप करेंगे? 57,054 बार शून्य कितना रहेगा? अगर शून्य के साथ, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। शून्य के साथ हम किसी संख्या को भी गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल रहेगा बच्चों शून्य ही रहेगा। वेरी गुड, आप लोगों ने सही समझ रखा है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, शून्य बार 78,500 41 है। क्या है बच्चों? 41 है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए या बी? वेरी गुड बच्चों, बी, क्योंकि शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल शून्य ही रहेगा। तो ये बात हमने आज सीख ली है, सही से समझ भी ली है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सही प्रकार से देखिए। एक बच्चे ने पूछा है कि वह क्रम बदल कर पहला और दूसरा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे मैं वहां वापस करके दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका जो पहला जो एक्टिविटी है, अभ्यास में जो पहला प्रश्न पूछा है बहुत आसान है बच्चों, परंतु मैं और एक बार आपको कर दिखाती हूँ क्योंकि कोई कोई बच्चों को समझ में नहीं आया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरने को कहा गया है, रिक्त स्थान भरने को कहा गया है, और आपको दिया गया है यहाँ पे 20,545 बार 432 का जो परिणाम है, ये दोनों को गुना करने पर जो परिणाम होगा वो ये जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। और यहाँ पे 20,545 है। तो आप लोगों को समझ में आना है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है, बराबर का चिन्ह आता है तो उसका मतलब है ये साइड, जो साइड है इसको हम बोलेंगे साइड ए। साइड ए इज इक्वल टू साइड बी, यानी कि ये भाग और ये भाग का जो परिणाम है, जो गुणनफल है, वह एक समान है, बराबर है। हमने तो सीख रखा था ना, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू वाला चिन्ह हमने सीख रखा था ना पहले क्लासेस में। तो आप लोगों को पता है ये तो बराबर वाला चिन्ह है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। तो आपने तो लेसन 2 में ही आप लोगों ने सीख रखा है कि ये जो है ये क्या है? ये बराबर का चिन्ह है। क्या है? बराबर का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। ठीक है, ये एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पक्ष ए और पक्ष बी। ठीक है, तो इन दोनों जो भी उनका जो आपका परिणाम आएगा, गुणनफल आएगा, वो एक समान है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्रम बदल कर गुणा करने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता है। उसी प्रकार यहाँ पे 20,545 आ गया, यहाँ पे 20,545 आ गया। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 432 432 है, तो यहाँ पे भी 432 ही आएगा इस रिक्त स्थान पे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कोई और संख्या यहाँ पे आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया बच्चा? आपको ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। तो आप लोगों को जो आपने पहला सीखा था वो भूलना नहीं है। हमने पहले लेसन्स में सीखा था ना कि ये बराबर का चिन्ह है, तो ये पक्ष और ये पक्ष दोनों
एक समान है, बराबर है। और हमने देखा था कि अगर हम क्रम बदल कर गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल नहीं बदलता है बच्चों। तो आपको दूसरा सम भी करके दिखा देती हूँ, तो आप सही प्रकार से सीख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो दूसरा में आपको कहा गया है 46,580 बार कोण, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, और यहाँ पर आपको वापस बराबर का चिन्ह डाल रखा है, और 307 बार यहाँ पे भी एक रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे भर नहीं रखा है। परंतु आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है। कब बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पे दोनों संख्या, यहाँ पे भी जो संख्या है वो दोनों एक समान होगी, तभी आपको बराबर होगी ना बच्चों। तो ये जो 307 है आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो संख्या है 46,580 है वह आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सिर्फ क्रम बदल कर गुना किया है, क्रम बदल कर गुना किया है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यही है आपका ऑर्डर। तो आप लोगों को पहला दो समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ एक के साथ गुना कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों को। सिर्फ क्रम बदलकर ऐसे रिक्त स्थान बनाने पर आपको एक समस्या थी, तो वो भी हमने हल कर दी। तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आपके अभ्यास में पूरे 7 क्वेश्चन है, उसमें से पहला जो है हमने हल कर दिया। अभी बाकी 6 अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज का क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।